एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से हरतालिका तीज व्रत के महत्व की कथा कही। श्री भोले शंकर बोले, हे घोरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माँ की विकराल शीतलता से तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पर धारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गद हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे इसका कारण पूछा। जब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। दोस्तों, अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो कथा को अंत तक अवश्य सुने। कथा को कभी भी आधा अधूरा ना छोड़े। कथा को आधा अधूरा छोड़ने से कथा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें क्या ही कारण है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष जो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ।
यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पर धारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने आपके जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। तब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय पश्चात शास्त्रों से विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। दोस्तों, ये रही हरतालिका तीज की व्रत कथा। दोस्तों, हिंदी संस्कृति में हरतालिका तीज का व्रत एक खास और आस्था से जुड़ा पर्व माना जाता है। यह व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए यह दिन बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन वे पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन करवा माता की पूजा से सभी प्रकार के दुख, रोग और कष्टों से छुटकारा मिलता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा इस दिन हस्त नक्षत्र में करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको अंत तक अवश्य सुने। हरतालिका तीज व्रत खास तौर पर वैवाहिक महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और घर परिवार की सुख शांति के लिए करती हैं। वहीं अविवाहित लड़कियां भी मनचाहा जीवन साथी पाने की कामना से श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत रखती हैं। खास बात यह है कि यह व्रत केवल सुहागिन ही नहीं बल्कि विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। यह व्रत पूरे दिन निर्जल और निराहार रहकर किया जाता है, जिससे इसकी तपस्या और भी अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। पुरानी कथा के अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखा था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि हर साल महिलाएं अपने सौभाग्य और पारिवारिक खुशहाली के लिए हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करती हैं। हरतालिका तीज 2025 की आइए जानते हैं सही तिथि और शुभ मुहूर्त। हरतालिका तीज व्रत का इंतजार हर साल बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाता है। साल 2025 में यह पावन व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि। इस दिन पूजा का उत्तम समय प्रातः 5:56 से लेकर सुबह 8:31 तक रहेगा। मान्यता है कि इस अवधि में भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अगर पंचांग के अनुसार देखें तो भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2025 को दोपहर 12:34 पर होगी और यह तिथि 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:54 तक चलेगी। इस मुहूर्त में विधि पूर्वक व्रत और पूजा करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और घर में समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, जानते हैं हरतालिका तीज 2025 में इसकी क्या पूजा विधि है, किस पूजा विधि से हमें मनचाहा वरदान प्राप्त होगा।
हरतालिका तीज व्रत को लेकर विशेष नियम और परंपराएं होती हैं जो इसे अन्य व्रतों से अलग बनाती हैं। यह व्रत विशेष रूप से प्रदोष काल में किया जाता है, यानी सूर्यास्त के बाद का जब समय हो, दिन और रात का संगम होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यही वह समय होता है जब व्रत और पूजा का फल कई गुना अधिक मिलता है। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले सुबह स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें और पूरे मन से व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा की तैयारी के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्वयं मिट्टी या बालू से बनाएं। अगर आप स्वयं मिट्टी या बालू से प्रतिमा नहीं बना सकते तो आप बाजार से चित्र लेकर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा स्थान पर कलश स्थापित करें और उसे फूलों से सजाएं। फिर एक चौकी पर केले के पत्ते बिछाकर देवी देवताओं की प्रतिमाएं या चित्र स्थापित करें। विधि पूर्वक सभी देवी देवताओं का आवाहन करके शिव, पार्वती और गणेश की पूजा करें। इसके बाद सुहाग की पिटारी, जिसमें चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, कंगन आदि हो, माता पार्वती को अर्पित करें और भगवान शिव का धोती गमछा चढ़ाएं। अगर संभव हो तो माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। फिर ये सभी सामग्री अपनी सास के चरण स्पर्श करके ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दान करना शुभ माना जाता है। पूजा के अंत में हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनी जाती है और रात्रि जागरण, भजन या कीर्तन किया जाता है। अगले दिन सुबह माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें, ककड़ी और हलवे का भोग लगाएं और फिर व्रत का पारण करें। इस विधि से व्रत करने से माँ पार्वती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज की कुछ प्रमुख परंपराएं और पूजा की रस्में। दोस्तों, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ विशेष परंपराओं का पालन करती हैं। यह व्रत न केवल सिर्फ तपस्या का प्रतीक है, बल्कि प्रेम, समर्पण और सौभाग्य की कामना से जुड़ा हुआ पर्व भी है। आइए जानते हैं इस दिन निभाई जाने वाली प्रमुख रस्में। निर्जला उपवास और पूजा। इस दिन महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए निर्जला व्रत रखती हैं। वे पूरे दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना में लीन रहती है और अपने वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। सौभाग्य श्रृंगार। व्रत रखने वाली महिलाएं दुल्हन की तरह सजती हैं। वे बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, मेहंदी, पायल और पारंपरिक वस्त्र धारण करके अपने सौभाग्य को दर्शाती हैं। पूजा से पहले वे अपने पति का आशीर्वाद लेना भी शुभ मानती हैं। मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण। शाम के समय महिलाएं मिलकर मिट्टी से भगवान शिव का शिवलिंग बनाती हैं। उसे फूलों, बेलपत्र, धतूरे से सजाया जाता है। कई स्थानों पर शिवलिंग को झूले में झुलाने की भी परंपरा है, जिसे रंग बिरंगी मालाओं से सजाया जाता है। रात भर जागरण और भक्ति। पूरे रात्रि महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं, शिव पार्वती के मंत्रों का जाप करती हैं और कथा सुनती हैं। यह जागरण भक्ति और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। व्रत का पारण और कथा। सुबह होते ही व्रत की व्रत कथा का पाठ किया जाता है। इसके बाद देवी पार्वती और भगवान शिव की प्रतीकात्मक बारात निकाली जाती है। अंत में सभी व्रती महिलाएं बिलपत्र, नारियल और फलों का प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोती हैं। यह व्रत केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक ऐसा भाव है जिससे नारी के त्याग, प्रेम और आस्था की झलक देखने को मिलती है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज की पौराणिक कथा। जिन्होंने व्रत रखा है वो कथा अवश्य सुने। हरतालिका तीज के पीछे एक बेहद भावुक और आस्था से बड़ी कथा जुड़ी है। इस पर्व का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, हरित और आलिका, जिसका अर्थ है सखी द्वारा अपहरण। प्राचीन काल की बात है जब देवी पार्वती को पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन नारद मुनि के सुझाव पर राजा हिमालय ने देवी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करने का मन बना लिया। पार्वती इस निर्णय से बेहद व्यथित हुई, क्योंकि उनका मन तो भगवान शिव को ही पति रूप में स्वीकार कर चुका था। उनकी यह पीड़ा उनकी एक सखी ने देखी नहीं गई। वह पार्वती को पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह से बचाने के लिए उन्हें घने जंगल में ले गई, जहाँ पार्वती ने कठोर तपस्या की। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन उन्होंने पत्तों और मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना की। उनकी गहन भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती को
पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। बाद में पार्वती का विवाह शिव जी से विधिपूर्ण संपन्न हुआ। इसी स्मृति में हर वर्ष सुहागन महिलाएं और कन्याएं इस दिन हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, ताकि उन्हें जीवन में मनचाहा जीवन साथी और वैवाहिक सुख की प्राप्ति हो। इस व्रत में नारी की इच्छा, त्याग और तपस्या का अद्भुत संगम दिखाई देता है। आइए जानते हैं कि हरतालिका तीज के व्रत के दिन क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है, ताकि साधना सफल हो और व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा सुबह और शाम दोनों समय करने की परंपरा है, जिसमें व्रत का पुण्य और भी बढ़ जाता है। व्रत करने वाली महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। यह माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पूजा में पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ शामिल हो, मन और तन दोनों की पवित्रता बनाए रखें। आइए जानते हैं कि व्रत के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन काले या सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि ये रंग शुभ नहीं माने जाते। भोजन में साधारण नमक का प्रयोग ना करें। अगर जरूरत हो तो सेंधा नमक का उपयोग करें। व्रत से एक दिन पहले से ही लहसुन, प्याज और अन्य तामसिक चीजों का सेवन बंद कर दें। इस दिन व्रती महिलाएं यदि फलाहार करना चाहें तो मौसमी फल ग्रहण कर सकती हैं, वह भी सादगी से। इन बातों का ध्यान रखकर यदि हरितालिका तीज व्रत पूरे नियमों के साथ किया जाए तो न केवल माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है, बल्कि वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सुख शांति भी बनी रहती है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में हरतालिका तीज की व्रत विधि, सही तिथि, व्रत कथा, हमने सब चीज़ों का श्रवण किया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।